एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को कवर करवाने वाली हूँ कोशिका यानी सेल से रिलेटेड मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। तो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स लाइक, ठीक है, नीट, नर्सिंग, एसएससी, रेलवे, पुलिस, बैंकिंग, सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। तो साइंस के ये एमसीक्यू आप लोगों को रट लेना है। डन। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना साइंस के बेहतरीन एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए। तो याद रख लेना, कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। देखिए, रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। किसके अंदर? कॉर्क के टुकड़ों में। कॉर्क क्या होता है? जो पेड़ों के बाहर जो छाल होती है उसे हम लोग कॉर्क बोलते हैं। और जो पेड़ों की छाल होती है, आपने देखा होगा वो कैसी होती है? सूखी होती है। तो उसमें कैसी कोशिकाएं होंगी? मृत कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट याद रखना है। कब? 1665 में। किसने? रॉबर्ट हुक ने। किसमें? कॉर्क में। कैसी कोशिका? मृत कोशिका। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप लोगों को ये चीज़ रट लेना है। डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सभी लोग रीड करेंगे। जीवित कोशिका का सबसे पहले किसने देखा था? जो जीवित कोशिका है, लाइव सेल है, उसको सबसे पहले किसने देखा था? तो याद रख लेना, एक महान वैज्ञानिक थे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, जिन्होंने फर्स्ट बार जीवित कोशिका देखा था। ठीक है, उन्होंने मरी, इन्होंने जीवित कोशिका। ठीक है, क्या था कि इन्होंने पहली बार सूक्ष्मदर्शी से, किससे? माइक्रोस्कोप से, ठीक है, जीवित कोशिकाएं, सूक्ष्म जीव देखे थे। डन। तो इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी, याद रख लेना, ये क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, यानी कि थ्योरी किसने दी थी सेल की? तो 2 महान वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन एवं श्वान। इन दोनों वैज्ञानिकों ने क्या किया था? इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। ठीक है, ठीक है। मेंडल कौन है? जेनेटिक के। ठीक है, और वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? सेल की खोज की थी। डन। सारे वैज्ञानिक आपको पता चल गए। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था? जो स्लाइडन एंड स्वान थे, इन्होंने बताया था कि सभी जीव कोशिकाओं से ही बने होते हैं। जितने भी सेल्स हैं वो किससे बने होते हैं? किससे मैड अप होते हैं? कोशिकाओं से, सेल से। डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? बहुत सिंपल, बहुत इजी, और काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा गया है। तो ठीक है, तो कोशिका यानी कि सेल का पावर हाउस हम लोग किसे कहते हैं? तो याद रख लेना, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ये किस रूप में हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है? ऊर्जा प्रोवाइड करती है। सो ये ऊर्जा प्रोवाइड करती है एटीपी के रूप में। ठीक है, किसके रूप में? एटीपी के रूप में। एटीपी का फुल फॉर्म पूछा जाए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। तो याद रख लेना, कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया किस रूप में एनर्जी यानी ऊर्जा देती है? एटीपी के रूप में। ठीक है, ज़्यादातर पूछा जाए 38 एटीपी। ठीक है, 38 एटीपी, तो ये याद रख लेना। ठीक है, डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है? कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? सुसाइटल बैग। तो देखिए, सुसाइटल बैग किसे कहते हैं? देखिए, सुसाइटल बैग हम लाइसोसोम को कहते हैं। ये क्यों कहते हैं इसे सुसाइटल बैग? इसे इसलिए हम लोग सुसाइटल बैग बोलते हैं क्योंकि, ठीक है, क्योंकि हुआ क्या था कि होता क्या है कि सेल के अंदर कोई ज़्यादा उचक रहा होता है, तो इसे खा जाता है, ये सुसाइड कर लेता है अपने अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है लाइसोसोम। डन। ये क्या होता है? इसमें पाचक एंजाइम होते हैं जो कोशिका को ही नष्ट कर देते हैं, जो फालतू की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री हम लोग किसे कहते हैं? तो देखिए, प्रोटीन फैक्ट्री हम लोग बोलते हैं राइबोसोम को। ठीक है, राइबोसोम को। ठीक है, और आपने देखा होगा कि गोल्जी अपैरेटस पर क्या है? ऐसे ऐसे राइबोसोम लगे होते हैं। डन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये क्या करते हैं? एक क्वेश्चन और आता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री आएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन सिंथेसिस करने का कौन काम करता है? तो जो राइबोसोम होता है वही प्रोटीन सिंथेसिस करता है, उसी को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका का ट्रॉपिक पुलिस किसे कहते हैं? ट्रॉपिक पुलिस।
ट्रैफिक पुलिस का मतलब क्या होता है? रोकने का काम, ठीक है, चेकिंग का काम, ठीक है। तो इसका काम होता है ट्रैफिक पुलिस की तरह। तो ये होता है गोल्जी अपैरेटस। कौन होता है? गोल्जी अपैरेटस, जिसे हम लोग हिंदी में गोल्जी काय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोल्जी काय। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। सो डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये करता क्या है जो गोल्जी अपैरेटस होता है, गोल्जी काय होता है, ये करता है जो हमारे पदार्थ होते हैं, ठीक है, उन्हें पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट करने का क्या करता है? काम करता है, ठीक है। पैकेजिंग करता है एंड देन ट्रांसपोर्ट करता है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? पादप कोशिका का रसोई घर यानी खाना बनाने वाला, सो हम लोग किसको कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट को। चलिए तो देखिए यह क्या करता है कि ये प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस का काम करता है, ठीक है। और जो पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो किससे अपना भोजन ग्रहण करते हैं? फोटोसिंथेसिस से, प्रकाश संश्लेषण से। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था? तो देखिए क्या पूछा है, जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था? तो देखिए एक महान वैज्ञानिक थे हक्सले, जिन्होंने ये कहा था कि जो जीव द्रव्य होता है, जो फ्लूइड होता है, उसको जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था? हक्सले ने, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किंदक की खोज, सबसे काफ़ी बार पूछा गया है। न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया था? सभी को पता है रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और इसका सन भी याद रख लेना। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में क्या किया था? न्यूक्लियस की खोज की थी। और रॉबर्ट हुक ने, कंफ्यूज मत होना, रॉबर्ट हुक, हुक का मतलब सेल, 1665, ठीक है। और 1831 में किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी? न्यूक्लियस की। सो डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति यानी कि कोशिका भित्ति होती है और एक होती है कोशिका झिल्ली, ठीक है। तो कोशिका भित्ति का मतलब क्या होता है? ठीक है, मतलब सेल बॉल, सेल बॉल। और ये एनिमल्स के अंदर नहीं पाई जाती, ये किस में पाई जाती है? प्लांट्स में पाई जाती है, ठीक है, ठीक है, याद रख लेना। ये किस में पाई जाती है? प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। इट मीन्स पादप कोशिका, प्लांट सेल, ठीक है। ये बनी होती है सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। ये प्लांट्स की बात की जाए कि जैसे हम लोगों में नहीं पाई जाती है, प्लांट्स में पाई जाती है। इसका रीज़न क्या है? हम लोगों में भी तो पाई जा सकती थी, बट क्यों नहीं? क्योंकि पेड़ पौधे क्या होते हैं, उन पर हमला ज़्यादा होता है, तो उनकी सुरक्षा करने के लिए बाहरी, ठीक है, आउटर कवरिंग के लिए ये चीज़ लगी होती है, जिससे कि जो पौधे के आंतरिक सेल एंड टिश्यू हैं उनको क्या है? हानि ना पहुँचे, वो डैमेज ना हो, इसलिए सेल वॉल उस पर लगी होती है। डन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, सेलुलोज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? केवल ओनली 4 पादप कोशिका, प्लांट सेल। सो अभी बताया था जस्ट 1 सेल वॉल, ठीक है। चलिए कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, लॉन्गेस्ट सेल, ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी ओवरऑल नहीं पूछा है, ये चीज़ याद रखना, काफ़ी सारे लोग गलत कर देते। ओवरऑल में नहीं पूछा है उसने, ह्यूमन पूछा है, मानव शरीर पूछा है, ठीक है। तो हमारे शरीर की बात की जाए तो जो न्यूरॉन होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है, ठीक है। डन। तो हम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका, ठीक है, जो ब्रेन का पार्ट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी ज्ञात कोशिका, सबसे छोटी ज्ञात कोशिका कौन सी है? छोटी माइकोप्लाज्मा, ठीक है। मानव शरीर की नहीं पूछा है, याद रखना, मानव शरीर की पूछता तो आपको क्या है वो बतानी थी, मानव वाली। यहाँ पे उसने कुछ नहीं पूछा है, तो आपको ज्ञात कोशिका पूछा है, तो आपको लगाना है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी कोशिका मानव नहीं पूछा है, इसने मानव नहीं पूछा है। जब वो मानव पूछे, स्पेशली ह्यूमन पूछे, ह्यूमन के अंदर कोशिका, तभी आपको ह्यूमन की लगाना है, नहीं तो वो ओवरऑल में ज़्यादातर पूछता है, तो आपको शुतुरमुर्ग ही लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग, एग ऑफ शुतुरमुर्ग, ठीक है, एग ऑफ शुतुरमुर्ग। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन है। सेल थ्योरी का जो अपवाद है वो क्या था, ठीक है, तो इसका अपवाद था विषाणु यानी वायरस। वायरस में कोशिकांग संरचना नहीं होती, ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड बाय एग्जाम ओरिएंटेड हैं, तो सभी क्वेश्चनों को आपको रट लेना है। डन। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली के वलय को क्या कहते हैं। आंतरिक झिल्ली के वलय को, तो देखिए कोशिका झिल्ली के, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली के अंदर जो वलय होते हैं, फोल्ड्स होते हैं, उन्हें हम लोग किस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किस्टी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। किस्टी क्या करते हैं? ये ऊर्जा के उत्पादन के लिए सतह क्षेत्र बढ़ाती हैं, जैसे ऊर्जा बननी ये स्पेस दे देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली कैसी होती है। जो सेल वॉल नहीं पूछा है इसने, मेम्ब्रेन पूछा है, झिल्ली पूछा है। तो देखिए ये सिलेक्टेबल परमेबल होती है। सिलेक्टेबल परमेबल का मतलब क्या होता है कि ये चयनात्मक पारगम, ठीक है। परमेबल का मतलब होता है पारगम। ये क्या है? सिलेक्ट कर करके भेजती है। अगर कोई, ठीक है, हार्मफुल है तो उसको अंदर नहीं जाने देगी, अच्छी अच्छी चीज़ों के ये अंदर जाने देती है और बुरी बुरी चीज़ों को बाहर भी निकालती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डन। चलिए जितने आवश्यक हैं उन्हीं को अंदर बाहर आने जाने देती है, बाकी लोगों को नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणसूत्र शब्द किसने दिया था। जो गुणसूत्र होता है, क्रोमोसोम होता है, वो शब्द किसने दिया था। एक महान वैज्ञानिक थे बाल्डेयर, जिन्होंने क्या किया था? गुणसूत्र शब्द दिया था, ठीक है। इन्होंने क्रोमोसोम नाम कब दिया था? 1888 में, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं। मानव कोशिका में यानी ह्यूमन सेल के अंदर देखिए 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। जोड़ी की बात की जाए तो 23। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसोसोम की खोज किसने की थी, ठीक है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो याद रख लेना लाइसोसोम की जो खोज है वो की थी डी डुवे ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम मुख्य रूप से किससे बने होते हैं। जो राइबोसोम होते हैं वो मुख्य रूप से किससे बने होते हैं? याद रख लेना आरएन प्लस प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से रीड करेंगे सभी लोग। राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं और प्रोटीन संश्लेषण करते हैं, ठीक है। आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं और प्रोटीन संश्लेषण करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है केवल जंतु कोशिका में पाया जाने वाला और विभाजन में मदद करने वाला अंगक कौन सा है, ठीक है। ओनली फॉर एनिमल सेल में पाया जाने वाला और विभाजन में मदद करने वाला, डिवीज़न में हेल्प करने वाला कौन सा अंगक है? तो वो होता है सेंट्रोसोम, ठीक है। कौन होता है? सेंट्रोसोम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या करते हैं? स्पंडल फाइबर बनाकर कोशिका विभाजन में मदद करते हैं, ठीक है। स्पंडल फाइबर बनाकर क्या करते हैं? कोशिका बनाने में मदद करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका में ऊर्जा किस रूप में संचित होती है। तो देखिए कोशिका में जो ऊर्जा है वो माइटोकॉन्ड्रिया संचित करती है। किस रूप में? बताया था एटीपी के रूप में। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है घाव भरने के लिए कौन सा कोशिका विभाजन होता है। घाव भरने के लिए कौन सा कोशिका विभाजन होगा? तो देखिए वहाँ पे समसूत्री विभाजन होता है, क्योंकि सेम कोशिकाएं चाहिए, ठीक है, बराबर मात्रा में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। समान कोशिकाएं वृद्धि और मरम्मत करती हैं, इसलिए वहाँ पर समान चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनन कोशिकाओं यानी स्पर्म और अंडाणु में कौन सा विभाजन होता है। तो देखिए इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। सेल डिवाइड होती है, ठीक है, संख्या आदि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप कोशिका में जल संग्रह करने वाली संरचना क्या है। पादप कोशिका में जल को कौन संग्रहित करता है? तो देखिए
जैसे पेड़ पौधे होते हैं उन्हें एकदम पानी कौन दे रहा है, तो उनके लिए स्टोर हाउस होता है जिसे हम रसदानी बोलते हैं, वैक्यूल बोलते हैं। ये क्या है, जल को स्टोर करती है। ठीक है, यह जल और खनिज लवण संग्रह करती है और कोशिका को स्फीति देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवांशिकता की इकाई क्या है। जो आनुवांशिकता है उसकी इकाई क्या होती है। गुणसूत्र, जीन, डीएनए केंद्रक। तो देखिए आनुवंशिकता की जो इकाई होती है वो होती है जीन। ठीक है, चलिए, जीन माता पिता के गुणों को अगली पीढ़ी में ले जाते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का आंतरिक कंगाल किसे कहा जाता माना जाता है। तो देखिए कोशिका का आंतरिक कंकाल किसे माना जाता है, तो हम लोग ईआर को मानते हैं। किसको मानते हैं, ईआर को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या पूछा है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, हमारे में स्पष्ट रूप से केंद्रक पाया जाता है पर इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें स्पष्ट केंद्रक और झिल्लीदार अंगक होते हैं। करेक्ट आंसर है बी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर मैंने आप सभी लोगों को बायोलॉजी के 265 दिन आपको कंटिन्यू एमसीक्यू कवर करवाऊंगी सभी एग्ज़ाम के लिए। तो आज डे 1 था जिसके अंदर मैंने काफ़ी सारे एमसीक्यू कवर करवा दिए हैं। सो छाया मैम साइंस वाले चैनल पर आप लोग जुड़ जाइए। साइंस के हर एक टाइप के आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करने को मिलेंगे और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दिया करो। आज डे 1 था और डे 1 में हमने सेल से रिलेटेड काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर किए। सो डेली क्लास से जुड़िए शाम को 5 बजे। ठीक है, बायोलॉजी के एमसीक्यू प्रैक्टिस आएगी, सभी एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। ठीक है, चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू। साइंस के सभी टॉपिक समझने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग।